हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे सीजी सेट एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, है ना। सीजी सेट जो एग्जाम होना है आपका 2024 में, तो उसमें उसमें एलाइड सब्जेक्ट के बारे में है। एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट्स होगा, अब जिस भी सब्जेक्ट्स में अपना पीजी कंप्लीट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके अकॉर्डिंग आपको सीजी सेट या फिर नेट एग्जाम क्वालिफाइड होना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हम डायरेक्टली बात करें तो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया, मैथमेटिकल साइंस होता है जिसको बोलते हैं, और आपका कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब डायरेक्ट सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मेन सब्जेक्ट से अगर आपका आपका पीजी आपका कंप्लीट हुआ है तो आप डायरेक्टली उसका सीजी सेट एग्जाम क्वालिफाइड कर लीजिए। अगर आपके पास नेट या सेट नहीं है तो अभी क्वालिफाइड कर लीजिए, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें आप कर ले, है ना। उसके बाद आपको सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं। बट होता यह है कि हम बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एमबीए, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, क्या आपका डायरेक्टली बायो साइंस हो गया, बायो साइंस, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं, है ना। इस डायरेक्टली आप इसमें डायरेक्टली नेट या सेट क्वालिफाइड हो भी जाते हैं तो आपको सीजी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन सकते। रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट्स का कोर्स स्टेट कॉलेजेस में चलता ही नहीं है ना। जितने भी हम एलाइड सब्जेक्ट्स हैं उसका डायरेक्टली आपका कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में ये कोर्स चलता नहीं, तो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज, आपको जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सीजीपीएससी का जो सब्जेक्ट्स में अलाउ किया गया है, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको देना है उसका अलाउ किया गया है, उसके बेस में आपको उस सब्जेक्ट से नेट या सेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप उसके बेस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो होता यह है कि जैसे आप यहाँ पर अभी देखेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में आप अवेलेबल हो जाएंगे या आप एलिजिबल हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एलाइड सब्जेक्ट्स, है ना। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट्स है, जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका आर्ट्स कॉमर्स हो, चाहे जो भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेजेस में, वो तो डायरेक्टली हो गया, उसमें आप नेट सेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। बट अगर आपका सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स नहीं है आपका पीजी में, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किए हैं, बायो साइंस से किए हैं, बायो केमिस्ट्री से किए हैं, एमबीए किए हैं, डीएसडब्ल्यू जो होता है डिप्लोमा इन सोशल वर्क हो गया, चाहे एमएसडब्ल्यू हो गया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट में अगर आपको आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जो मेन सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमें इसी इसी पे बात करने वाला हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपको देना है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट और नेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं चलो फिर देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बेस पे बताऊंगा। शुद्धि पत्र जो है पिछले साल 2019 का ही है ना। 2019 में क्या हुआ था, डायरेक्टली एलाइड सब्जेक्ट्स वालों को एलिजिबल नहीं दिया था, एलिजिबिलिटी नहीं दिया था। आप मेन सब्जेक्ट्स में अगर आपका पीजी है तभी जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। बट हुआ क्या कि बाद में कोर्ट केस लगने के बाद फिर लोगों को दिया गया, एलाइड सब्जेक्ट्स को भी दिया गया मौका कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बेस पे करके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया। तो उसी नोटिफिकेशन के बेस में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ, है ना। आप समझेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको मैं, ये पूरा क्या है, ऑफिशियली है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही निकाला हुआ नोटिफिकेशन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए बॉटनी, यहाँ पे लिखा भी है 5th पॉइंट में, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक कितना, अधिसूचित सह विषय के अभ्यर्थी संबंधित विषय के लिए सहायक प्राध्यापक 2019 के पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। सह विषय में नेट सेट पीएचडी धारक अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि बॉटनी, बॉटनी में आपको बॉटनी वाले तो अप्लाई करेंगे ही, है ना। बॉटनी तो मेन सब्जेक्ट हो गया। जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी आप लोग में से बॉटनी में अगर आप पीजी किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बॉटनी में डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बट इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको एलाइड सब्जेक्ट को भी अलाउ कर दिया है ना। ये सब क्या कहलाते हैं, एलाइड सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, सह विषय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इसमें टॉपिक आपको दिए, जैसे सूक्ष्म विज्ञान, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस, आपका जेनेटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, आपका लाइफ साइंस और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। अगर इतना सारा सब्जेक्ट में भी आपने पीजी किया हुआ है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है ये सब सब्जेक्ट्स में, तो आपको उस सब्जेक्ट्स में नेट या सेट होना तो जरूरी है ना। नेट और सेट एग्जाम होना आपका क्लियर होना जरूरी है। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो जितने भी इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका सेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। क्योंकि नेट एग्जाम ऐसा है जो हर सब्जेक्ट का नेट एग्जाम होता है, यूजीसी के द्वारा नेट एग्जाम कराया जाता है। बट सेट एग्जाम क्या होता है, सेट
जो सब्जेक्ट एग्जाम जो है सीजी जो छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम है वो मेन सब्जेक्ट का ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब सब्जेक्ट्स में नेट क्वालिफाइड हो जाना है, होने के बाद आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। अगर सेट में ये सब सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है ना एग्जाम देने के लिए, तो आप उसको देकर के अपीयर होकर के क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में क्वालिफाइड होना है और किस सब्जेक्ट्स में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बॉटनी का यहाँ पे बता दिया है ना, जो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आप ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सब के सब क्या कर सकते हैं, आपको बॉटनी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये कहलाता है अलाइड सब्जेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं आपका दूसरा है, जैसे गणित की बात करें, मैथमेटिक्स में आपका कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, स्टैटिक्स और मैथमेटिकल साइंस। ये सब सब्जेक्ट्स में आपको नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप मैथमेटिक्स में भी आप अगर असिस्टेंट सीजी सेट क्वालिफाइड कर लेते हैं तो भी आप एक बन सकते हैं। तो एलाइड सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं थर्ड, फिजिक्स में देखते हैं, देखिए अप्लाइड फिजिक्स होता है, मटेरियल फिजिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीन सब्जेक्ट को दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अगर आप ये तीन सब्जेक्ट्स आपके पास हैं तो आप फिजिक्स में बन सकते हैं। वैसे जूलॉजी में देख लेते हैं, फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, लिमोनोलॉजी, है ना, इंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया गया है ये आप जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके अकॉर्डिंग ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अप्लाई करें, है ना। अगर आप मिस्टेक से अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो फिर आपको वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा, फिर वहां पर आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको आराम से एक एक करके सिस्टमेटिक देख लें, है ना। जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बॉटनी और जूलॉजी में मैच कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो आप सिंपल सी बात है अगर बायोकेमिस्ट्री में आपने पीजी किया हुआ है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप जूलॉजी में भी डाल सकते हैं, बॉटनी में भी डाल सकते हैं, और बायोकेमिस्ट्री का सेपरेट अगर वैकेंसी आता है तो बायोकेमिस्ट्री का सेपरेटली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो तीन ऑप्शंस आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री की बात करें, देखो केमिस्ट्री में आपको अप्लाइड केमिस्ट्री अगर कोई किया होगा तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री भी आप करना चाहें। ये सब सब्जेक्ट्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सब सब्जेक्ट में किया है तो आप केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर अब आते हैं जियोलॉजी की बात करें तो अप्लाइड जियोलॉजी, उसके बाद पैलेंटोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस एंड रिमोट सेंसिंग, ये सब सब्जेक्ट्स किसके लिए है, आप जियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वाणिज्य की बात करें कॉमर्स में तो अकाउंटेंसी हो गया, मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे है मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट, जैसे एमबीए भी है, तो इसमें एमबीए वाले जो भी हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए वाले जो भी है मैनेजमेंट में, जो भी स्टूडेंट पीजी आपका मैनेजमेंट से मतलब एमबीए किया हुआ है वो किस में बन सकता है, वो कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। बस उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें नेट या सेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो याद रखेंगे जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसका आपको नेट या सेट क्वालिफाइड तो होना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग मेन सब्जेक्ट्स में। क्योंकि जितने भी मैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे बता रहा हूँ सब सब्जेक्ट्स क्या है, एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, और किस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है मेन सब्जेक्ट्स वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरा ना कॉमर्स या मेन सब्जेक्ट हो गया हमारा, और आपका जो मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, अकाउंट मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब किस में आ जाता है, ये एलाइड सब्जेक्ट्स है, इससे आप कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। भूगोल की बात करें, जियोग्राफी में तो ओशिनोलॉजी और मेटेरोलॉजी सब्जेक्ट्स है जो एलाइड सब्जेक्ट्स है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें इकोनॉमिक्स में तो मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देखो ये है मास्टर ऑफ एमबीई मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कोई किया होगा वो किसमें बन सकता है, इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर कोई एमबीए किया होगा मैनेजमेंट में, है ना, मैनेजमेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वाला जो भी कोर्स है वो कॉमर्स में बन सकता है। हिंदी की बात करें तो लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान और ट्रांसलेशन साइंस, ये दोनों किसके लिए एलिजिबल है, हिंदी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो आपको हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, और मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका मेन बेसिक सब्जेक्ट रहा होगा वो आप हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसी पॉलिटिकल साइंस की बात करें, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो भी ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए होता है, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पीजी
कंप्लीट है तो आप डायरेक्टली तो छत्तीसगढ़ की स्टेट कॉलेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है ना, डायरेक्टली आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो आपको किस में देना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सीजीपीएससी के द्वारा ही इसको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर किसी ने पीजी किया है, ह्यूमन राइट में किया है, ये सब पॉलिटिकल साइंस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, इसको दिया गया है। सोशियोलॉजी की बात करें, देखो सोशियोलॉजी में कौन अप्लाई कर सकता है, सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी आपको पता है मानव शास्त्र, और सोशल वर्क मतलब होता है एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और डीएसडब्ल्यू डिप्लोमा सोशल वर्क। तो आपको मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, एमएसडब्ल्यू, और एमएसडब्ल्यू होने के बाद आपको क्या होना चाहिए, नेट और सेट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी बात संस्कृत की बात करें तो योगा, योगा वाले लोग संस्कृत में आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये सब जितना भी मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताए हैं, ये सब क्या है, इसके एलाइड सब्जेक्ट्स हैं। ये हुआ ये था 2019 में, डायरेक्टली पहले ऑप्शन नहीं, पहले एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया था ना, बट कोर्ट केस के बाद इन सब सब्जेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करें, बट आपको याद ये रखना कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसमें उसी सब्जेक्ट में आपको नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसका एग्जाम सेट नहीं कराता है ना, सेट में एग्जाम नहीं होता, तो आपको नेट क्वालिफाइड करके रखना है। और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेन सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट अगर एलाइड सब्जेक्ट है तो आप मेन सब्जेक्ट में उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और आप डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बस आपको सही सब्जेक्ट का चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि सर मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पास हुआ है पीजी अपना, तो मैं कौन से सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ बोल के, है ना, बहुत सारे आ रहे थे। एमएसडब्ल्यू का हो गया, क्या है बायोकेमिस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बना दिया है। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कर लें और नेट और सेट क्वालिफाइड करके रखें, जब भी वैकेंसी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये जो भी मैंने बताया है सब्जेक्ट्स, ये ऑफिशियली है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को देख रहे हैं आप, है ना, तो ये आपका कंफर्म है मान के चलिए। जब कभी भी आएगा वैकेंसी तो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। सेट एग्जाम, जैसे सेट एग्जाम कंप्लीट होगा फिर वैकेंसी आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।